बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दो पार्ट्स हम सीक्वल स्ट्रिंग के स्ट्रिंग फंक्शंस के पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लेफ़्ट, राइट, स्पेस, लोअर, अपर और जितना मैक्सिमम हम जा सके हम कोशिश करेंगे कि हम इसको कवर करें। ठीक है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम आ जाते हैं जी, हमारे पास है जी लेफ़्ट, राइट एंड स्पेस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाली स्ट्रिंग में कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे आएगा। लेफ़्ट का मतलब ये है कि आपने किसी भी स्ट्रिंग से उसके लेफ़्ट के कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो पिक करने हैं, उसको हम कहते हैं लेफ्ट। कि लेफ्ट से आपने कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो आपने उठाने हैं, तो उसके लिए हम रखेंगे सेलेक्ट लेफ्ट। अब लेफ्ट में फर्स्ट जो है वो हमने स्ट्रिंग देनी है, जो हमने स्ट्रिंग कॉपी की थी। अब इसके हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ वन मीन्स कि उसके स्टार्ट से पहला कैरेक्टर, ठीक है। सिलेक्ट किया तो उसने कैच किया। अगर मुझे साथ में ये भी चाहिए, क्विक भी चाहिए, तो क्विक के टोटल 5 हैं और एक ये 6 हो गया और बीच में एक स्पेस होगा 7। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको कहता हूँ मुझे 7 कैरेक्टर्स चाहिए लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड से 7 कैरेक्टर्स ये आपको उस स्ट्रिंग में से निकाल के देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यही काम करते हैं, हम कहते हैं सेलेक्ट राइट। इसका मतलब है कि राइट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप लेंगे, ठीक है। तो मैं इसे कहता हूँ राइट साइड से मुझे 4 कैरेक्टर्स चाहिए, तो ये हमें राइट साइड के 4 कैरेक्टर देगा। लेफ़्ट जो है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेगा और जो राइट है वो राइट साइड से स्टार्ट करेगा। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्पेस। सेलेक्ट स्पेस। स्पेस बेसिकली क्या करता है, ये उतने ही स्पेसेस आपको रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय नेम इज, उसके बाद मैं इसको बंद करता हूँ और मैं यहाँ पे स्पेसेस देता हूँ, तो मुझे ये कम से कम 20 स्पेसेस दे दे। एंड देन आगे मैं लिख देता हूँ ओके। तो ये क्या करेगा, इन दो स्ट्रिंग्स के बीच में नंबर ऑफ स्पेसेस जो है वो आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। जितने भी आपको स्पेसेस चाहिए उतने आप नंबर्स यहाँ पे देंगे। पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, माइनस में नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपको उतने ही नंबर ऑफ स्पेसेस रिटर्न कर देगा। उसके बाद है जी हमारे पास लोअर एंड अपर, ठीक है। लोअर एंड अपर क्या करता है कि आपको लोअर केस स्ट्रिंग रिटर्न करे और अपर केस स्ट्रिंग रिटर्न करे, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट लोअर केस दिस वन, कि इसको लोअर केस कर दो, तो वो तमाम के तमाम को लोअर केस कर देगा। अगर इसी को मैं इसे कहूँ कि अपर केस में मुझे रिटर्न कर दे, या हम इसको नई लाइन में लिख लेते हैं, सेलेक्ट अपर केस में रिटर्न कर दे, तो दोनों को मैं इकट्ठा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो एक हमें लोअर के साथ रिटर्न करेगा, एक कंप्लीट अपर केस के साथ रिटर्न करेगा, ठीक है। लोअर और अपर जो है वो हम लोअर और अपर इस काम के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास लेफ्ट ट्रिम एंड राइट ट्रिम। जो प्रोग्रामर्स हैं वो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करते हैं तो उसके अंदर उनके पास एक मेथड होता है ट्रिम का, जो बेसिकली लेफ्ट राइट दोनों से ट्रिम कर देता है। लेफ्ट से ट्रिम करना हो तो वो अलग यूज़ करते हैं, राइट से ट्रिम करना हो तो अलग यूज़ करते हैं। तो यहाँ सीक्वल में हमारे पास
ये ट्रिम है वो लेफ्ट और राइट ट्रिम है। फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं लेफ्ट ट्रिम और यहाँ पे मैं कुछ स्पेसेस दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो लेफ्ट ट्रिम को ख़त्म कर देगा। और मैं कुछ यहाँ पे भी स्पेसेस दे देता हूँ, तो ये क्या करेगा, सिर्फ लेफ्ट से जो है वो ट्रिम करेगा। इसको अगर हम रिजल्ट को टेक्स्ट में ले जाएं तो उससे हमें आइडिया होगा कि हमारे यहाँ पे भी स्पेस है, ठीक है। और स्टार्ट के स्पेसेस ख़त्म हो गए, ठीक है। और अगर मैंने राइट से स्पेसेस ख़त्म करने हैं तो मैं लिखूँगा आर ट्रिम मीन्स के राइट ट्रिम, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, राइट से स्पेसेस ख़त्म हो गए और लेफ्ट पे स्पेसेस हमारे पास हैं। अगर दोनों साइडों से हमने स्पेसेस करने हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो आपके पास एक ट्रिम का मेथड होता है जिससे वो लेफ्ट राइट दोनों से कर देता है। लेकिन अगर आपको लेफ्ट और राइट दोनों से ट्रिम करना है तो आप डबल यूज़ कर लेंगे, लेफ्ट ट्रिम राइट ट्रिम, और फिर ब्रैकेट में आप अपनी वैल्यू दे देंगे। तो अब हमारे पास राइट और लेफ्ट दोनों साइडों से ट्रिम, ठीक है। तो दोबारा हम ग्रिड में आ जाते हैं रिजल्ट पे। तो ये है ट्रिम का, लेफ्ट ट्रिम और राइट ट्रिम। उसके बाद हमारे पास आ गया जी कोड नेम, कि आपने किसी भी स्ट्रिंग के साथ ब्रैकेट्स को जो है वो ऐड करना है, कोटेशन में लेके आना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, हमारे पास कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो मैं कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट नेम जो है उसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट नेम आ गए। तो मैं चाह रहा हूँ कि हर नेम के साथ जो है वो कोड आ जाए, कॉन्टैक्ट नेम इक्वल टू कोड नेम, किसको जी, कॉन्टैक्ट नेम को, कि इनके साथ कोड्स डाल दे। तो अब उसने उनके साथ क्या किया, ब्रैकेट्स ऐड कर दिए फ्रंट लेफ्ट और राइट दोनों साइड, ठीक है। तो ये कोड नेम हम यूज़ करते हैं कोटेशन मार्क के लिए। तो सीक्वल की कोटेशन मार्क जो है वो बड़ी ब्रैकेट है। उसके बाद हमारे पास सब स्ट्रिंग, रिप्लेस एंड स्टफ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग जैसे नाम से ही है कि आपने किसी स्ट्रिंग के अंदर से कोई स्ट्रिंग निकालनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये स्ट्रिंग उठा लेता हूँ, तो हमने स्ट्रिंग दे दी कि इस स्ट्रिंग में से मुझे कोई स्ट्रिंग चाहिए। तो सब स्ट्रिंग अब वो पूछेगा कहाँ से कहाँ तक, मतलब स्टार्ट हो 1 से और 7 कैरेक्टर की लेंथ तक सब स्ट्रिंग में करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो मुझे उतना दे देगा। अगर मैं इसे कहता हूँ कि मैं 10 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और 7 तक, ठीक है, तो नंबर ऑफ 10 जो करेक्टर है उसके बाद आगे 7 करेक्टर्स मुझे चाहिए। मीन्स के स्टार्ट करे 10वें करेक्टर से और 7 करेक्टर की मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करे। तो ये है सब स्ट्रिंग के लिए, कि किसी स्ट्रिंग के अंदर से आपने कोई स्ट्रिंग निकालनी है। अगर कोई स्पेसिफिक निकालनी है तो हम प्रीवियस लेक्चर में करेक्टर इंडेक्स पढ़ चुके हैं। तो करेक्टर इंडेक्स से आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, इसी की हम कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं कहता हूँ करेक्टर इंडेक्स, ठीक है, किसकी बेस पे, करेक्टर इंडेक्स में कहता हूँ फॉक्स को ढूंढो, ठीक है, कहाँ से, किस स्ट्रिंग से। तो वो स्ट्रिंग यहाँ पे हम वही स्ट्रिंग दे देंगे कि इस स्ट्रिंग के अंदर से, इसी स्ट्रिंग के अंदर से फॉक्स को ढूंढो और उसके बाद के 7 करेक्टर मुझे चाहिए। तो अब करेक्टर इंडेक्स जो है वो यहाँ से उठाएगा। तो फॉक्स कहाँ पे आ रहा है जी, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से आगे 7 करेक्टर्स, ठीक है। तो एक करेक्टर इंडेक्स हमें रिटर्न करता है कि फॉक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका स्टार्टर इंडेक्स दे रहा है। तो बेसिकली वही काम कि यहाँ से स्टार्ट करे और नंबर ऑफ इतने करेक्टर्स, तो यहाँ से स्टार्ट करे और नंबर ऑफ इतने करेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारा है सब स्ट्रिंग का। नेक्स्ट चीज के बाद है जी हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब ये है कि आप करें ये, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट रिप्लेस, मैं कहता हूँ ये कॉपी कर लें यहाँ से
कि इसके अंदर हमने रिप्लेस करना है, किस चीज़ को करना है, मीन्स कि हमारी स्ट्रिंग ओल्ड करेक्टर कामा न्यू वैल्यू, मतलब ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ, अच्छा अब यहाँ पे हम करेक्टर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे से कहता हूँ जो ए है, ए की जगह डबल जेड डाल दे। अब ये करेगा ये कि इसके अंदर से सर्च लगाएगा और जहाँ जहाँ पे ए है, ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, जहाँ जहाँ पे ए है, चाहे वो स्टार्ट में है, मिड में है, एंड में है, जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे डबल जेड ऐड कर देगा। ठीक है, तो आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग, पर्टिकुलर कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को आप रिप्लेस कर दें किसी न्यू के साथ, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टफ। स्टफ जो है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसको बोल के नहीं न्यू लिख लेते हैं, सेलेक्ट स्टफ। अब स्टफ में भी हमने सेम उसी तरह से, अच्छा स्टफ और रिप्लेस क्या करें, रिप्लेस जो है वो पूरी स्ट्रिंग के अंदर से आपका ओल्ड कैरेक्टर ढूंढेगा और न्यू डाल देगा। ठीक है, जबकि स्टफ क्या करेगा कि आप एक स्पेसिफिक लेंथ के अंदर से एक स्ट्रिंग को रिमूव करें और न्यू प्लेस कर दें। ठीक है, अब उसके लिए यहाँ पे हमने उसे बताना है स्टार्ट कैरेक्टर। हम उसे कहते हैं जी 1 से स्टार्ट करें। ठीक है, और कितनी लेंथ तक कट करना है, मैं कहता हूँ 1 तक ही कट कर दो। और उसके बाद यहाँ पे मैं उसे दे देता हूँ डबल डैश। अब वो ये क्या करेगा कि ए को रिप्लेस कर देगा इसके साथ। इसमें और उसमें फ़र्क ये है, रिप्लेस में और स्टफ में, कि रिप्लेस उस पूरी स्ट्रिंग में आपका ओल्ड कैरेक्टर सर्च करेगा और न्यू कैरेक्टर के साथ उसको रिप्लेस कर देगा। जबकि स्टफ क्या करेगा, जो आप स्पेसिफिक देंगे कि इस रेंज से इस रेंज तक, मतलब यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक कैरेक्टर की जगह ये डाल दो। ठीक है, तो स्टफ जो है वो ये करेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ, यहाँ पे हम कहते हैं सेलेक्ट स्टफ, माय नेम इज इश्तियाक अहमद, और मैं इसे कहता हूँ कि ये 2 कैरेक्टर्स हो गए हमारे, पहले 2। ठीक है, तो मैं इसे कहता हूँ यहाँ पे 1 से स्टार्ट करे, 1 से स्टार्ट करे, हाँ 1 से स्टार्ट करे, 2 कैरेक्टर्स रिमूव करे और वहाँ पे लिख दे योर, मतलब 1 से स्टार्ट करें यहाँ से और ये वाले 2 कैरेक्टर रिमूव कर दे, डिलीट कर दे और उसकी जगह ये डाल दे। ठीक है, तो योर नेम इज इश्तियाक। ठीक है, तो ये काम है स्टफ का। तो सब स्ट्रिंग, बीच में से कोई स्ट्रिंग आपने निकालनी हो वो नंबर ऑफ कैरेक्टर से, रिप्लेस पूरी के साथ रिप्लेस करना हो, ओल्ड कैरेक्टर को न्यू के साथ पूरी स्ट्रिंग के अंदर वो जहाँ जहाँ पे भी हो आप रिप्लेस कर दें। थर्ड कि आपने उसको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के साथ पुराने कैरेक्टर्स को डिलीट करके नए कैरेक्टर्स उसकी जगह रिप्लेस कर दें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी इसके बाद रेप्लिकेट। अच्छा, अब रेप्लिकेट क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ सेलेक्ट रेप्लिकेट, माय नेम इज इश्तियाक अहमद, और मैं इसे कहता हूँ 5 टाइम्स, कि इस स्ट्रिंग को 5 टाइम रेप्लिकेट कर दे। तो वो 5 टाइम रेप्लिकेट कर देगा। मैं शुरू में एक स्पेस ऐड कर देता हूँ। ठीक है, या हम शुरू में ऐसे कर देते हैं, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये पहली है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और ये उसको 5 टाइम रेप्लिकेट कर देगा एक ही स्ट्रिंग को। अच्छा, सेम इसी तरह से हम इसको, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हम इसको किसी भी टेबल के कॉलम के साथ भी लगा सकते हैं कि उस कॉलम का नेम यहाँ पे आ जाएगा और आगे उसकी रिपीटिशन टाइप आपने देनी है कि कितनी दफ़ा आपने उसको रेप्लिकेट करना। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिवर्स। रिवर्स जो है ये बेसिकली किसी भी स्ट्रिंग को कंप्लीट
रिवर्स करने के लिए, ठीक है। ये मैंने स्ट्रिंग दे दी, माय नेम इज इश्तियाक अहमद, और मैंने इसको किया तो इसने यहाँ से लिखना शुरू किया DEMHA, वो जिस शक्ल में था उसका उसने उल्टा कर दिया, मतलब उसको टोटली रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो ये हम रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए ये काम करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास STR जो है कि किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में रिटर्न करने के लिए हम STR यूज करते हैं। अब STR में फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू देता हूँ 1 2 3, सिंपल 1 2 3 दे दूँ, तो ये बेसिकली उसको स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा, ठीक है, किसी भी नंबर को। अच्छा, अब मैं अगर इसको ये करता हूँ कि मैं इसे कहता हूँ, इसके दो पैरामीटर जो भी उन पे भी आते हैं, 0.5, ठीक है, और 4.5, तो मैंने इन दोनों को एग्जीक्यूट किया। तो उसने क्या किया, उनके डेसिमल पॉइंट्स ख़त्म करके उसने इसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया और एक इसमें इंक्रीमेंट कर दिया, तो उसने हमें नंबर वैल्यूज दे दी। अब हम करते हैं कि इसमें हम अपनी मर्जी की जो है वो देना चाहें कि इसकी जो लेंथ है वो फॉर एग्जांपल 10 है और डेसिमल पॉइंट्स जो हैं वो 2 है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, 2 डेसिमल पॉइंट्स के साथ हमें दे देगा। अब उसने इंक्रीमेंट नहीं किया, यहाँ पे उसने उसको इंट बना दिया था, ठीक है। तो इंट में उसने क्या किया कि आगे जितनी भी वैल्यू होगी उसको वो फर्दर जो है वो कर देगा इंक्रीमेंट उसकी फ्लोर के अंदर। तो यहाँ पे अब हम करते हैं जी फॉर एग्जांपल 57 है और मैं कहता हूँ मुझे सिंगल डेसिमल पॉइंट के साथ चाहिए, तो अब उसने क्या किया, 7 के साथ 5 को 6 कर दिया। अगर यहाँ पे मैं 0 डेसिमल पॉइंट करूँगा तो वो इसको 125 कर देगा, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी नंबर को एज अ स्ट्रिंग जो है वो यूज करने के लिए हम STR का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है जी स्ट्रिंग अंडरस्कोर AGG, ठीक है। अब ये क्या करती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कस्टमर के टेबल में कॉन्टैक्ट नेम है, ठीक है, मुझे कॉन्टैक्ट नेम मेरे पास है। अब ये सारे के सारे मुझे एक ही कॉलम के अंदर विद कामा सेपरेटेड चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग AG का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम इसको करेंगे कन्वर्ट varchar मैक्स के साथ किसको जी, कॉन्टैक्ट नेम को, ठीक है। और इसके साथ हम जोड़ देंगे कि हमें कामा इसके साथ ऐड कर दे एज अ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट नेम्स। तो अब ये क्या करेगा कि सिंगल रो में कामा सेपरेटेड कॉन्टैक्ट नेम हमें दे देगा, ठीक है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप कैरेज रिटर्न जो है वो ले लें कि कामे की जगह आप कहते हैं जी कि कैरेक्टर 13 जो है ये बेसिकली आपका कैरेज रिटर्न होता है, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा विद ग्रिड तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी, ऐसे लगेगा कि सिंगल लाइन में है। लेकिन जब मैं इसको एज अ टेक्स्ट के अंदर लेके आऊँगा और हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास कैरेज रिटर्न एक साथ में ऐड होगा, ठीक है। अब इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ तो ये आपका सिंगल लाइन है, ऐसे, ठीक है। ये नीचे वाला भी सिंगल लाइन में, बट इसके हर कॉन्टैक्ट नेम के बाद जो है वो एक इंटर की जो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटर की साथ में ऐड होगी, क्योंकि आपके पास 1 रो अफेक्टेड है। दूसरे केस में भी 1 रो अफेक्टेड है, कि मीन्स कि ये आपके पास सिंगल ही रो है, ठीक है। रो आपके पास सिंगल ही है, बट फर्क ये है कि एक में हमने कामा दे दिया और एक में हमने कैरेज रिटर्न दे दिया, ठीक है। तो ये था जी हमारा
टोटल SQL स्ट्रिंग फंक्शन जो है ये हमारे सारे फंक्शन से 15 फंक्शन जिसके अंदर हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का मल्टीपल काम जो है वो SQL सर्वर से ले सकते हैं। होपफुली कि आपके बहुत से मसले मसाइल स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से SQL सर्वर के अंदर हल हो चुके होंगे। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमें हमारे चैनल के ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं और लेक्चर के साथ उसके कमेंट्स भी आप दे सकते हैं, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए लेक्चर के साथ, नई तरतीब के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।